सूरज की पहली किरणें कुदरगढ़ी गांव की झोपड़ियों को सुनहरा रंग दे रही थी। मुर्गे बांग दे रहे थे और बच्चे स्कूल की तैयारी में थे। लेटा अपनी दादी से पहाड़ी के बारे में पूछ रही थी। लेटा, दादी सब बुरुबाड़ी जाने से क्यों डरते हैं? डिडा हंसते हुए, बेटी वहां एक पुरानी आत्मा है जिसे बोंगारा दाइन कहते हैं। वो हर 100 साल में एक बच्चा चुनती है। राकेश डर से कांपने लगता है। स्कूल में लिटा अपने दोस्तों को दादी की बात बताती है। सभी डरते हैं, पर लिटा बोलती है, लिटा अगर सच में दाइन होती तो अब तक कोई गायब हो जाता। राजू डरते हुए, दीदी चले ना उस पहाड़ी तक एक बार चलते हैं। दोनों भाई बहन तय करते हैं कि अगली सुबह सूरज निकलने से पहले पहाड़ी पर जाएंगे। अगली सुबह वे चुपचाप घर से निकलते हैं। रास्ते में पेड़ हिल रहे हैं, पक्षियों की आवाजें बंद हैं, जैसे सब कुछ थमा हुआ हो। पहाड़ी पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। गूंज के कौन आयल? राकेश डर कर भागने लगता है, पर लिटा उसे रोकती है। तभी उन्हें एक पुराना गुफा दिखाई देता है। गुफा के अंदर पत्थरों पर कुछ संताली चित्र बने हैं। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, बोंगारा कथा। किताब बताती है कि दाइन कोई राक्षसी आत्मा नहीं, बल्कि गांव की एक स्त्री थी जिसने गांव को सूखे से बचाया था और लोगों ने उसे गलत समझा। लेटा, दादी ने तो सब उल्टा बताया, ये तो गांव की रक्षक थी। लेकिन तभी किताब के नीचे से एक दरार खुलती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। वे एक अद्भुत भूमिगत लोक में पहुंचते हैं, जहां पुराने जमाने के गांव जैसा माहौल है। वहां की आत्माएं लेटा को पहचानती है। आत्मा, तुम वही हो जो सत्य को खोज रही है। तुम्हें गांव को सच्चाई बतानी है। उन्हें एक हार मिलता है, बोंगारा हार, जो सच्चाई दिखा सकता है। दोनों बच्चे घर लौटते हैं और दादी को सब बताते हैं। दादी चुप है, फिर कहती है, बेटी मैं जानती थी, पर गांव वाले सच नहीं मानते, इसलिए चुप रही। अब वे गांव के पंचों के सामने सच्चाई बताते हैं। लेकिन बुजुर्ग मंगल किसको विरोध करता है। मंगल, ये सब झूठ है, पहाड़ी में दाइन है। लिटा हार पहनती है और सबको आत्मा की असलियत दिखती है। एक महिला जो गांव को बारिश लाने के लिए। अब गांव वाले बुरुबाड़ी को डर की जगह सम्मान की नज़र से देखने लगते हैं। वहां पूजा की जाती है और आत्मा की प्रतिमा बनाई जाती है। पहाड़ी को अब बोंगारा पर्वत कहा जाता है। लिटा को गांव की सत्यवीर की उपाधि दी जाती है। एक रात लिटा फिर से पहाड़ी पर जाती है। हवा में एक आवाज गूंजती है। आवाज, धन्यवाद बेबी, अब मैं मुक्त हूं। पहाड़ी पर एक रोशनी चमकती है और फिर अंधेरा हो जाता है। लिटा मुस्कराकर घर लौटती है।